श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से शिव और शंखचूड़ के युद्ध वाली कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, नारद जी श्री भगवान नारायण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे शिव जी और दानवराज शंखचूड़ का युद्ध कैसे हुआ, यह सब मैं जानना चाहती हूँ। आप मुझे इस विषय में बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ने नारद जी को बताया, ब्रह्मा जी शंखचूड़ दानव के संहार कार्य में भगवान शिव जी को लगा कर स्वयं उसी क्षण अपने अपने स्थानों को चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर देवताओं के उद्धार के लिए, अभ्युदय के लिए महादेव ने आसन जमा लिया। यानी कि ब्रह्मा जी और सभी देवगण शिव जी की शरण में आए। उन्होंने अपनी कथा व्यथा सब शिव जी को बताई कि कैसे शंखचूड़ ने उनको राज्य से च्युत कर दिया है। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम पर कृपा करें। ऐसा कह के भोले बाबा की आज्ञा से वे अपने अपने स्थान को चले गए। तब भोलेनाथ एक वट वृक्ष के लिए देवताओं का उद्धार कैसा हो, यह सब विचार कर एक जगह पर आसन जमा लिया। उन्होंने पुष्प दत्त यानी पुष्प दंत को दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। पुष्प दंत ने शंखचूड़ के पास जाकर अपना परिचय दिया। कहा, राजन, मेरा नाम पुष्पदंत है, मुझे भगवान शिव जी ने भेजा है। उन्होंने कहलाया है कि आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार लौटा दें अथवा युद्ध के लिए तत्पर हो जाएं। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो फिर हमें उसको, देवताओं के राज्य को आपसे लेना पड़ेगा। पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूड़ हंस पड़ा। उसने दूत से कहा, मैं कल प्रातः काल चलूंगा, तुम जा सकते हो। पुष्पदंत वट वृक्ष के नीचे ठहरे हुए भगवान शंकर के पास लौट आया। इधर दूत के चले जाने के पश्चात शंखचूड़ अपने अंतःपुर में गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें कही कि शिव जी ने इस प्रकार से संदेश भेजा है। युद्ध की बात सुनते ही तुलसी के ओंठ और तालू सूख गए। वो बड़ी भयभीत हो गई। शंखचूड़ ने श्री कृष्ण से प्राप्त उत्तम ज्ञान के बारे में अपनी पत्नी तुलसी को बताया। उसने कहा कि मैं पहले गोप था और श्री कृष्ण का सखा था और आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान जो चाहते वही होता है। यह ज्ञान उसे श्री कृष्ण द्वारा भांडीर वन में प्राप्त हुआ था। भगवान नारायण ने ऋषिवर नारद को बताया। शंखचूड़ श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन की तरह शंखचूड़ ने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रत्न, मणि, सोना, वस्त्र आदि दान किए। इसके पश्चात उसने अपने पुत्र को दानवों का राजा बनाया और अपनी प्रिय पत्नी यानी कि सब राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा, सेवक वर्ग, कोष तथा हाथी घोड़े आदि सौंप दिए और कहा, अपनी माता श्री का ध्यान रखना। उसने स्वयं अपने शरीर पर कवच धारण किया। हाथ में धनुष बाण लेकर उसने समस्त सैनिकों को एकत्र कर लिया। उसने युद्ध शास्त्र में पारंगत एक महारथी वीर को सेनापति बनाया। इसके पश्चात मन ही मन उसने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया
और बाहर निकला। वह उत्तम रत्नों से अलंकृत विमान पर सवार हुआ तथा गुरुजनों के नेतृत्व में भगवान शिव जी से मिलने चल पड़ा। पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचकर शंखचूड़ उन्हें देखकर विमान से नीचे उतरा। सबके साथ उसने भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए अपना सिर झुकाया। उस समय भगवान शिव जी के वाम भाग में भद्रकाली विराज रही थी और सामने की ओर स्वामी कार्तिकेय उपस्थित थे। उसने कहा, माता की जय हो, श्री कार्तिकेय जी की जय हो, शिव जी की जय हो। इस प्रकार से प्रणाम करते हुए वह वहां पर उतरा। भगवान शंकर, भद्रकाली और कार्तिकेय ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार से कहा। महादेव जी शंखचूड़ से फिर बोले, राजन, तुम देवताओं का राज्य वापस करके मेरी प्रीति की रक्षा करो, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अब मुझे देवता मेरी शरण में आए हैं तो मुझे उनका काम भी करना है। तुम अपने राज्य में सुखपूर्वक रहो एवं देवता अपने राज्य में सुखपूर्वक रहें। शंखचूड़ बोला, भगवान, मैं इस समस्त यानी कि मैं समस्त बलि के ऐश्वर्य को पाताल से उठाकर लाया हूँ। इस कारण इस पर केवल मेरा ही अधिकार है। इस विजय पर देव और दानवों में विवाद सदैव से चला आ रहा है, इसका कभी अंत नहीं हुआ। समय के अनुसार क्रमशः कभी देवता विजयी होते हैं तो कभी वे पराजित हो जाते हैं, कभी दानव विजयी होते हैं और कभी वे पराजित होते हैं। दोनों पक्षों के विरोध में आपका बीच में पड़ना मुझे उचित नहीं जान पड़ता। आप तो दोनों पक्षों के लिए एक समान हैं। यदि इस समय हमारे साथ आपका युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो यह आपके लिए बड़े ही लज्जा की बात होगी। यदि हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति में 4 चांद लग जाएंगे, और यदि हम पराजित हो गए तो हमारी कीर्ति में थोड़ा सा धब्बा लगेगा। परंतु आप जगत के पिता हैं, आप को युद्ध नहीं करना चाहिए। शंखचूड़ की इन बातों को सुनकर भगवान हंसने लगे। वे शंखचूड़ से बोले, देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए थे, इसी कारण भगवान श्री हरि ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इसलिए तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस कर दो या फिर मेरे साथ युद्ध करने को तैयार हो जाओ। यह युद्ध अब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। भगवान नारायण ने कहा। भगवान नारायण नारद जी को कथा सुनाते हुए कहने लगे, नारद, जब भगवान शंकर इस प्रकार कहकर चुप हो गए तो शंखचूड़ भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत वहां से उठकर चल दिया। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं को युद्ध करने के लिए तैयार किया। स्वयं इंद्र वृषपर्वा के साथ और सूर्य विप्रचिति के साथ युद्ध करने लगे। अब घोर युद्ध होने लगा, एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। अपने अपने बराबर बलाबल में सबने अपने अपने लिए चुन लिया कि कौन किसके साथ युद्ध करेगा। कालके के साथ कुबेर, गोकर्ण के साथ अग्निदेव की, कालसु के साथ काल की, दंभ के साथ चंद्रमा की, इस प्रकार के सब एक दूसरे से युद्ध करने लगे। बड़ा ही भयंकर युद्ध होने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच रहा था। सब एक दूसरे को मार रहे थे। मारो मारो की आवाजें आ रही थी। सब एक दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार से वहां पर रुद्र की उग्र चंडादी के साथ महामारी की तथा दानवियों के साथ महामारी की तथा नंदीश्वरों की अत्यंत भयंकर लड़ाई होने लगी। युद्ध के मैदान में शिवजी के बहुत से वीरों को दानवों ने परास्त कर दिया। इस पर देवता डरकर भागने लगे। ऐसा देखकर स्वामी कार्तिकेय क्रोधित होकर अपने तेज से गणों के बलों में
वृद्धि की। उन्होंने युद्ध भूमि में 100 अक्षयिणी सैनिकों को मार गिराया। बहुत से राक्षस भद्रकाली के भीषण आघात से धराशायी हो गए। अब युद्ध में और भी भीषणता आ गई। बहुत भयानक युद्ध होने लगा। तब शंखचूड़ के प्रयास से बहुत से पर्वत, पत्थर तथा वृक्ष उन पर गिरने लगे। उस भयंकर दानव के स्कंद के दुर्वह धनुष को, दिव्य रथ को तथा रथ की बैठक को छिन्न भिन्न कर दिया। शंखचूड़ बड़ा मायावी भी था। तब काली ने शंखचूड़ पर प्रलय कालीन अग्नि शिखा के समान प्रकाशमान अग्निबाण चलाया, परंतु शंखचूड़ ने हंसते हंसते पारजन्यास्त्र द्वारा उसको निरस्तर कर दिया। इस प्रकार से भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगिनियों के साथ भांति भांति से दैत्य दल का विनाश करने लगी। उन्होंने शंखचूड़ को भी चोट पहुंचाई, परंतु दानवराज का वे कुछ भी न बिगाड़ सकी। तब भद्रकाली भगवान शिव जी के पास जाकर उन्होंने प्रारंभ से लेकर अंत तक युद्ध संबंधी सभी बातें उन्हें बताई। भगवान नारायण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, नारद, भगवान शिव तत्व जानने में प्रवीण हैं। भद्रकाली से युद्ध की सब बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणों को साथ लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचे। तब भगवान शिव, शंकर और शंखचूड़ में बहुत लंबे समय तक युद्ध होता रहा। कोई भी पक्ष दूसरे पर भारी नहीं पड़ रहा था। तब भगवान श्री हरि एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर युद्ध भूमि में आए और दानवराज शंखचूड़ से बोले, हे राजन, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। मैं निरीह, त्रिषित एवं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुमसे कुछ मांगू। शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आप जो चाहे मांग लो। तब श्री हरि ने अपनी माया फैलाते हुए कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञा शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उतार कर दे दिया। अब श्री हरि ने शंखचूड़ का रूप धारण करा और तुलसी के पास गए। वहां जाकर वे तुलसी के साथ मनोविनोद करने लगे। इस प्रकार उन्होंने तुलसी की जो सतीत्व था तुलसी का, वह भंग कर दिया। यद्यपि वह तत्व रूप से श्री हरि की परम प्रेयसी पत्नी ही थी। ठीक इसी समय शंकर भगवान ने शंखचूड़ पर श्री हरि द्वारा दिया गया त्रिशूल चला दिया। त्रिशूल कुछ देर तक तो चक्कर काटता रहा, फिर वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। त्रिशूल के गिरते ही दानेश्वर शंखचूड़ तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। शंखचूड़ का दानव शरीर भस्म होते उसने एक दिव्य गोप सुदामा का वेश धारण कर लिया। दिव्य वेश धारण करते ही उसे लेने के लिए गोलोक से दिव्य विमान आया। वह उस पर आरूढ़ होकर गोलोक के लिए चल दिया। मुनि, उस समय वृंदावन में रास मंडल के मध्य में भगवान श्री कृष्ण और भगवती राधा विराजमान थे। वहां पहुंचते ही शंखचूड़ ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चिर सेवक सुदामा शंखचूड़ को देखकर उन दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर सुदामा को अपनी गोद में उठा लिया। तदंतर वह त्रिशूल भी बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण से पास लौट आया। शंखचूड़ की अस्थियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार की पूजा में शामिल किए जाने लगे। शंख के जल को श्रेष्ठ माना जाने लगा, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शंख एक अचूक साधन है। उधर भगवान शिव भी शंखचूड़ को मारकर अपने लोक को चले गए। प्रभु, इस प्रकार से भगवान श्री नारायण श्री नारद मुनि को कथा सुनाते हुए बोले, भगवान की माया अपरंपार है। वह कब क्या लीला करेंगे, कौन सी माया रचाएंगे, इसे कहना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए भगवान जितनी लीला का जिस किसी को जना देते हैं,
वही थोड़ा बहुत जान पाता है। भक्तजनों, अब भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एक कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं।